आप सुन रहे हैं इंडिया क्लासिफाइड। ये बात है तकरीबन 100 साल पहले की। साइबेरिया से माउंटेनियर्स का एक ग्रुप भारत आया था। उनका मकसद कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंचना। 4 माउंटेनियर्स कैलाश पर्वत के ठीक नीचे खड़े थे। माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए की गई उनकी तैयारी में किसी तरह की भी कोई कमी नहीं थी। बैग में जरूरी इक्विपमेंट्स, ऑक्सीजन टैंक्स लिए हुए वो 4 माउंटेनियर्स कुछ ऐसा करने के जुनून में थे जो आज से पहले किसी ने नहीं किया। कोशिश बहुत लोगों ने की थी, लेकिन कामयाब कोई नहीं हुआ। और जिसने कोशिश की उसने अपनी जान गंवा दी। कुछ की तो बॉडीज भी नहीं मिली, मगर फिर भी हिम्मत जुटाकर इस टीम ने क्लाइंबिंग शुरू की। शुरुआत में इस पर क्लाइंबिंग काफी आसान है, उन माउंटेनियर्स को भी यही लग रहा था। लेकिन माउंटेन की पीक के करीब पहुंचते ही एकदम से मौसम बदल गया। गरजते हुए बादलों और बिजली की आवाज ने उनके कान सुन्न कर दिए। उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है, जैसे कोई नहीं चाहता कि वो आगे बढ़े। लगा कि जैसे कोई उन्हें वार्निंग दे रहा है, मगर वो टीम आगे बढ़ती रही। माउंटेन पीक ज्यादा दूर नहीं थी और चढ़ाई जारी रखी गई। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसका कोई एक्सप्लेनेशन मौजूद ही नहीं है। उन 4 के नाखून कई मीटर लंबे हो गए, दाढ़ी कई फीट तक बढ़ गई, चेहरे पे झुर्रियां आ गई और इससे पहले वो ये महसूस कर पाते, उन सब की उम्र चंद मिनट में ही 30 से 40 साल बढ़ गई और उनकी सांसें उखड़ने लगी। वो टीम नीचे लौट आई। अगले 1 साल के अंदर बुढ़ापे की वजह से उन 4 की मौत हो गई। आखिर ये था क्या? जादू या किसी इंसानी टेक्नोलॉजी की हरकत, या सिर्फ एक भ्रम? नमस्कार, मैं हूं पूरब और आप सुन रहे हैं रेड एफएम पॉडकास्ट नेटवर्क पर इंडिया क्लासिफाइड सीजन 2। इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं कैलाश मानसरोवर के बारे में और कोशिश करेंगे कि हम इससे जुड़े रहस्यों को सुलझा पाए। तो आइए शुरू करते हैं। इंडो चाइना बॉर्डर पर स्थित 6638 मीटर ऊंचा कैलाश पर्वत कई रहस्यों के बादलों से घिरा हुआ है। माउंट एवरेस्ट और कंचनजुंगा भी मशहूर क्लाइंबिंग साइट्स हैं। इन पर कई फिल्में और टीवी सीरियल्स बन चुके हैं। कई लोगों ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। अगर नंबर्स की बात करें तो तकरीबन हर साल लगभग 800 लोग इन पर क्लाइंब करते हैं। वहीं मौजूद है कैलाश पर्वत। इतने सालों में जाने कितने आए और कितने गए, लेकिन कैलाश पर्वत की चोटी पर झंडा लगाने का सपना लाखों लोगों के लिए आज भी सपना ही है। 15 दिन में बढ़ने वाले नाखून यहां सिर्फ 12 घंटों में बढ़ जाते हैं। 2 हफ्तों में बढ़ने वाली दाढ़ी 3 दिन में काटनी पड़ती है। और अगर थोड़ा सा भी पानी कम पिया जाए तो 20 से 25 साल के नौजवानों के चेहरे पर भी झुर्रियां साफ दिखाई देने लगती हैं। दुनिया का कोई कंपास यहां काम नहीं करता और ऐसा माना जाता है कि यहां आकर चारों दिशाओं का अंत हो जाता है। कहा यह भी जाता है
कि कैलाश मानसरोवर का समय अलग गति से चलता है। कुछ किस्से ये भी बताते हैं कि जो पाप मुक्त सिद्ध साधु या संत यहां आते हैं, उनके लिए यह सब एकदम विपरीत काम करता है। उनकी उम्र घट जाती है, चेहरे पे एक नया तेज आ जाता है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत में बनी अनेकों गुफाओं में लगभग 500 साधु ध्यान करते हैं, और जब उनमें से कोई मोक्ष प्राप्ति की इच्छा भगवान शिव के सामने रखता है, तभी किसी और साधु को वहां स्थान मिलता है। कैलाश पर्वत की ज्योग्राफिकल लोकेशन को हम हिंदू मान्यताओं के नजरिए से भी देख सकते हैं। क्षीर सागर, जिसे भगवान विष्णु का निवास स्थान माना जाता है, वो कैलाश पर्वत के धरातल में स्थित है। कैलाश पर्वत के थोड़ी आगे है त्रिविष्टथप, यानी आज का तिब्बत। इसे भगवान ब्रह्मा का निवास स्थान माना जाता है। और ये तो सभी जानते हैं कि पॉपुलर बिलीफ कहती है कि कैलाश पर्वत पर खुद शिव मौजूद है। कैलाश के ठीक नीचे एक पतला रास्ता है, जिसके एक तरफ है दुनिया की सबसे ऊंची फ्रेश वाटर लेक मानसरोवर, और दूसरी तरफ है दुनिया की सबसे ऊंची सॉल्ट वाटर लेक राक्षस ताल या रावण ताल। कहा जाता है राक्षस ताल पे ही रावण ने अपनी तपस्या की थी, इसीलिए आज भी वहां वो लेक नेगेटिविटी को दर्शाती है। सूरज के आकार की बनी मानसरोवर झील दिन के उजाले का प्रतीक है, और चांद के आकार का बना राक्षस ताल रात के अंधेरे का। जहां मानसरोवर झील खराब से खराब मौसम में भी शांत रहती है, वहीं आप साफ मौसम में भी राक्षस ताल में उठती लहरें साफ देख सकते हैं। सुबह 3 से 5 के समय मानसरोवर में स्नान करने के लिए सबसे शुभ माना जाता है। इसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं, और माना जाता है कि इस समय खुद देवता वहां स्नान करने आते हैं। लेकिन यह सिर्फ कहा नहीं, बल्कि कई बार वहां देखा भी जाता है। कई बार ब्रह्म मुहूर्त में यहां के पानी में किसी के नहाने की और गहनों की आवाज आती है। पास जाकर देखने पर कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन पानी में किसी इनविजिबल चीज का मूवमेंट देखा गया है। कैलाश पर्वत को अगर साउथ से देखा जाए तो उसमें शिव पार्वती की आकृति नजर आएगी। वेस्ट से देखा जाए तो शिव के गले में लिपटे नागराज की आकृति नजर आएगी, और नॉर्थ से देखा जाए तो एक सीढ़ी की आकृति नजर आती है। माना जाता है कि यह सीढ़ी सीधा स्वर्ग तक जाती है। कैलाश पर्वत ईस्ट यानी पूर्वी दिशा से हमेशा बादलों से ढका रहता है। यह बात एक बहुत बड़े सवाल को जन्म देती है। क्या ईस्ट साइड में कुछ ऐसा बना है जो इंसान की नजरों से छुपा रहे तो ही अच्छा है? इस बात के भी पक्के सबूत मिले हैं कि कैलाश पर्वत दुनिया का केंद्र यानी सेंटर है, और ये दुनिया की कई सारी रहस्यमयी जगहों का एक ग्रिड बनाता है। जैसे कि इंग्लैंड में स्थित स्टोनहेंज, यहां पिछले 5000 सालों से कई बड़े बड़े पत्थर खड़े हुए हैं, और इस जगह को दुनिया की 10 सबसे मिस्टीरियस जगहों में गिना जाता है।
इस जगह से कैलाश पर्वत की दूरी ठीक 6,666 किलोमीटर है और कैलाश की नॉर्थ पोल से भी दूरी ठीक 6,666 किलोमीटर ही है और साउथ पोल से कैलाश की दूरी है 13,332 किलोमीटर, जो कि 6,666 का ठीक दुगना है। कैलाश से साउथ पोल और नॉर्थ पोल की दूरी दुगनी होना, जिसमें 1 या 2 किलोमीटर का भी फर्क नहीं है, और स्टोनहेंज का भी ठीक 6,666 की दूरी पर होना, क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है? इतना ही नहीं, अगर इसका एक सीधी लाइन में ग्रिड बनाया जाए तो इसमें इजिप्ट के पिरामिड्स भी शामिल हो जाते हैं। साइंस कहती है कि किसी भी पहाड़ की फॉर्मेशन की वजह जमीन के नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट को माना जाता है। इन प्लेट्स का टेम्परेचर कुछ यूं होता है कि वो मिट्टी को तो पिघला देती है, लेकिन पत्थर को नहीं पिघला पाती, और इस वजह से वहां बंजर पहाड़ बन जाते हैं। लेकिन वो सारे एक ही तरह के होते हैं। जैसे कि अगर हिमालयन रेंज को देखा जाए तो वो सारे पहाड़ बर्फ से ढके हुए हैं, लेकिन अगर हम एक नजर कैलाश की माउंटेन रेंज पर डालते हैं तो कैलाश रेंज के सारे पहाड़ बंजर हैं और सिर्फ मुख्य कैलाश पर्वत ही बर्फ से ढका रहता है। तो अगर कैलाश की फॉर्मेशन भी किसी जमाने में टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से हुई थी, तो इन बाकी पहाड़ों से अलग कैसे है? इसके जवाब में एक रशियन साइंटिफिक रिसर्च ने यह कहा कि कैलाश पर्वत के चारों साइड्स इतनी ज्यादा सिमेट्रिकल है कि यह मानना मुश्किल है कि यह किसी नेचुरल फिनोमिनन से बना हुआ है। इसको देखने में ऐसा लगता है कि यह कोई पिरामिड जैसा ही है, जिसको किसी इंसान या सुपरनैचुरल पावर ने बनाया है। और यह भी हो सकता है कि इस पिरामिड के अंदर कोई टाइम पैसेज मौजूद हो। इसीलिए यहां के लोगों की उम्र अचानक बढ़ने लगती है। उस ही स्टडी में जब कैलाश के आसपास का जायजा लिया गया तो उसमें कुछ रेडियो एक्टिव तत्व भी मिले, जिसके बारे में यह कहा गया कि इनमें इतनी ऊर्जा है कि ये पूरी धरती को खत्म कर सकते हैं। रशियन डॉक्टर अर्नेस्ट मल्दाशेव ने अपनी स्टडी में यह कहा कि हो सकता है इस पर्वत के नीचे वो 2 सिटीज हों, जिसे नर्क और स्वर्ग कहा जाता है। इन दोनों सिटीज को एक बहुत बड़ा तालाब अलग करता है, और वो तालाब पानी का तालाब नहीं है, बल्कि जीन पूल है, यानी कि वो तत्व जिससे इस दुनिया का हर इंसान बना है। और यही तत्व हर इंसान की शक्ल एक दूसरे से अलग बनाता है। साइंटिस्ट के मुताबिक कैलाश पर्वत पॉजिटिव एनर्जीज का गढ़ है, और इस दुनिया की बाकी जगहों से अलग इसकी ऊंचाई नहीं, बल्कि इसके रहस्य इसे बनाते हैं। लोगों ने बताया कि कैलाश पर्वत पर उन्हें लगातार ओम की आवाज सुनाई देती है। लोग कहते हैं कि यह शिव की आवाज है, लेकिन साइंस कहती है कि यह आवाज लाइट और साउंड के कॉम्बिनेशन से बनी रहती है। लेकिन अगर यह साइंस का ही फिनोमिनन है, तो यह साउंड दुनिया के और किसी कोने में क्यों नहीं आता? लेकिन क्योंकि हम हमेशा हर रहस्य को साइंस की नजर से भी देखने की कोशिश करते हैं। रशियन साइंटिस्ट सर्गेई किस्लियाकोव, जो 8,586 मीटर की ऊंचाई वाले कंचनजुंगा पर तो चढ़ गए, लेकिन जब कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की तो वापस आकर उन्होंने कहा
कि ऊपर जाते ही मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई, सांसें उखड़ने लगी, पैर कांपने लगे और ऐसा लगा कि मेरे पैर किसी ने पकड़ रखे हैं। वहां कोई है जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने यह फैसला किया कि मैं वापस जाऊंगा, मैं पहले की तरह ठीक और स्वस्थ हो गया। एक और साइंटिस्ट, कर्नल विल्सन, जिन्होंने कहा, जैसे ही मैं कैलाश पर चढ़ने की कोशिश करता हूं तो मौसम अचानक से खराब हो जाता है और रुकने का फैसला करता हूं तो मौसम साफ हो जाता है। एकदम से साफ आसमान में बादल कहां से आ जाते हैं इसका पता ही नहीं लगता, और ऐसा एक बार नहीं, कई दिन तक हर रोज होता रहा। कर्नल विल्सन ने कहा कि वहां कोई ना कोई तो ऐसी शक्ति है जो ये नहीं चाहती कि मैं ऊपर जाऊं। तिब्बत के लोगों के मुताबिक इस पर्वत को वो ही जीत सकता है जो पूरी तरह से पाप से मुक्त हो, और उनका ऐसा भी मानना है कि 11वीं सेंचुरी में इस पर एक बुद्धिस्ट मॉन्क मिलरेपा चढ़े थे। हालांकि इसके कोई प्रामाणिक सबूत तो नहीं है, लेकिन लोगों के मुताबिक उन्होंने नीचे आकर यही कहा कि ऊपर भगवान ध्यान मुद्रा में बैठे हैं और किसी को भी ऊपर जाकर उनकी साधना को भंग नहीं करना चाहिए। कैलाश पर चढ़ने की इतनी नाकाम कोशिशों के बाद चाइनीज गवर्नमेंट ने 2001 में कैलाश पर चढ़ाई करने पर पाबंदी लगा दी, और आज के समय में तो आम पब्लिक को कैलाश को छूने तक की मनाही है। पर श्रद्धालु आज भी इसके दर्शन करने और इसकी परिक्रमा करने के लिए जाते रहते हैं। कैलाश पर्वत के बारे में हम कितना जानते हैं, फिर भी लगता है कि कुछ नहीं जानते। साइंस के पास आज तक कुछ चीजों के जवाब है ही नहीं, जैसे कि उम्र का अचानक से बढ़ना, कंपास का काम न करना, बड़े से बड़े पर्वतारोहियों का इस पे न चढ़ पाना, लगातार आती ओम की आवाज, साफ मौसम में उठती राक्षस ताल की लहरें, कैलाश के आसपास की रेडियो एक्टिव हवा। कई सवाल हैं और उन कई सवालों के कई जवाब। हमारा काम है सवाल पूछना, सवाल ढूंढना। जवाब का मिलना ना मिलना किस्मत की बात है, लेकिन किस्मत लिख कौन रहा है? सोचिए और हमें बताइए कि आप कैलाश के बारे में और क्या जानते हैं।